I have seen a thriller series on Netflix after a long time जो कि एक एक्चुअल गुड थ्रिलर है His and Hers की मैं बात कर रही हूँ और ये नेटफ्लिक्स पे अभी आई है पाकिस्तान में भी ये टॉप 10 पे चल रही है एंड नंबर 1 पे चल रही है इनफैक्ट तो मैंने भी इसको एक चांस दिया बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग सो मेनी थ्रिलर सीरीज लेटली और कोई सी भी जो मुझे इस तरह स्ट्राइक नहीं करती कि जैसे काफ़ी जो मशहूर तरीन थ्रिलर सीरीज हैं जिस तरीके की उस लेवल पे आके अब वो चीज़ एक्साइट नहीं करती स्पेशली ऑन नेटफ्लिक्स सो आई वॉज दिस एंड आई वॉज रियली थ्रिल्ड एंड अगर आप किसी ऐसी सीरीज के फैन हैं कि जिसकी एंडिंग आपको सरप्राइज या शॉक कर दे सो दिस वन इज फॉर यू तो इसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी इस हिज एंड हर सीरीज में सबसे पहले तो मैं परफॉर्मेंसेस की तारीफ करना चाहूंगी बाय टेसा थॉम्सन एंड जॉन बर्नथल और इसके अलावा जितने भी लोग हैं लेकिन ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी मेन जो है वो परफॉर्मेंसेस है इस सीरीज में दे परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली ग्रेट। टेसा थॉम्सन ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक मिस्ट्री क्रिएट की है थ्रू आउट द शो स्टार्टिंग में द इमोशंस ऑफ पेन ग्रीफ एंगर एंड द एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एंड देन एक ऑल्सो एक ऐसा एलिमेंट है जो उनके कैरेक्टर की नेगेटिविटी को भी शो करता है शी वॉज नॉट ऑल वाइट कैरेक्टर सो शी वॉज अ ग्रे कैरेक्टर बेसिकली जिसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कई टैक्टिक्स यूज किए दैट आर नॉट राइट सो मे बी मैं इस सीरीज को लेके स्पॉयलर्स तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहूंगी एंड आई एम हेयर रिव्यूइंग इट इफ यू वांट टू वॉच दिस ऑन नेटफ्लिक्स अगर आप खुद डिसाइड करें कि अगर आप ये नेटफ्लिक्स पे देखना चाहते हैं इस रिव्यू को सुनने के बाद सो शी इज बेसिकली ग्रेट इन दिस सीरीज ऑल्सो जॉन बर्नथल प्लेइंग जैक हार्पर डिटेक्टिव जैक हार्पर इन दिस सीरीज वाज आल्सो ग्रेट। बहुत ज़्यादा उनका इस सीरीज में रोल है कंफ्यूज्ड एंड हेजिटेटेड पर्सन का जो कि एक डिटेक्टिव है एंड ही इज ड्रिवन बाय एंगर ही इज ऑल्सो ड्रिवन बाय इमोशंस एंड ये जो एक ऐसे कपल की कहानी है डिटेक्ट जिसमें एक जो हस्बैंड है वो डिटेक्टिव है जैक हार्पर और जो उसकी वाइफ है वो रिपोर्टर है एना एंड्रयूज और दे सफर द डेथ ऑफ देयर चाइल्ड अ बेबी गर्ल ओके एंड उस बच्ची के लॉस के बाद जो है वो एना डिसअपेयर हो जाती है फॉर 1 ईयर और 1 ईयर के बाद जब वो वापस आती है अपने घर वापस आती है सो देर इज़ अ सीरीज ऑफ मर्डर्स हैपनिंग अक्रॉस द टाउन ये अटलांटा की बात हो रही है जहाँ पे उनकी लाइफ सेट थी और डेलोनिगा में जो है वो ये मर्डर्स हो रहे हैं सो शी इज़ बैक नाउ मगर उसकी जॉब भी अब जा चुकी है कोई और ले चुका है एंड शी इज़ ट्राइंग टू गेट हर जॉब एज वेल एज उसकी लाइफ भी जाहिर सी बात है डिस्टॉर्टेड हो चुकी है क्या चीज़ें वो विटनेस करती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड वो देखती है कि किस तरह तरीके से जो है वो उसकी लाइफ पे किस किस का जो है वो कब्जा हो चुका है एंड देन द सीरीज ऑफ मर्डर्स हैपनिंग ऑल ओवर द टाउन एक मर्डर दूसरा मर्डर सो बेसिकली इसमें जो है वो एक्चुअल में 3 मर्डर्स हैं 3 to 4 मर्डर्स आप लगा लें एंड दिस इज अ सीरीज जिसमें आपको हर कोई जो है वो प्राइम सस्पेक्ट लगेगा आपको ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपको जो है देर आर सो मैनी कैरेक्टर्स जिसमें एना है रेचल हॉपकिंस है एलन है सॉरी हेलन एंड देर इज कैथरीन देर इज लेक्सी जॉन्स देर इज रिचर्ड जॉन्स एंड प्रिया पटेल एंड देर आर सो मैनी कैरेक्टर्स और एलिस है जो कि एना की मदर है तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड द ट्विस्ट विल ड्राइव यू क्रेजी आपको बहुत दफ़ा जो है वो ऐसा नहीं है कि डिटेक्टिव जैक हार्पर एंड एना एंड्रयूज जो है वो दोनों मियाँ बीवी बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं जिनको इतनी पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया एंड एवरीथिंग इज़ बैड हैपनिंग टू देम no they are also the part of the bad things and that's what makes the story confusing कि आप जब वो हर किसी के बारे में सोचोगे कि क्या ये तो मर्डर नहीं है इसने तो नहीं किया दिस एंड दैट और फिर एक पास्ट स्टोरी भी साथ साथ चल रही है जो कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो लास्ट तक आपको लेके चलेगी ये टोटल 6 एपिसोड्स की सीरीज है और ये लास्ट एपिसोड तक जो है वो आपको हुक करके रखेगी ऑल्दो इट्स अ स्लो पेस्ड थ्रिलर एंड इट्स नॉट समथिंग कि उसमें जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हो बट इट्स नॉट फ्रस्ट्रेटिंग एंड इट्स वेरी इंगेजिंग अगर स्लो पेस्ड हो लेकिन एंगेजिंग हो आपको साथ रख के चले सो दैट्स व्हाट द क्वालिटी इज़ एंड डायरेक्शन वाइज भी ये बहुत ज़बरदस्त है सीरीज़ यहाँ पे जिस तरीके से सीन्स को डायरेक्ट किया गया है प्रेजेंट से पास्ट में आपको अचानक से लेके जाएंगे और जो पास्ट में कास्ट दिखाई गई है उन सब का जो ओल्डर वर्जन दिखाया गया है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड द ओल्ड डेज दे वर इन कॉलेज
सो उस वक्त की जो चीज़ें हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्राइम मिस्ट्री है, कि जो आपको बेसिकली जिस तरीके से क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसमें जिस तरह केस में इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, एंड मैनी थिंग्स आर हैपनिंग एज वेल ऑन द साइड, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लेके चलेगा। ये एक बुक की, इसी नाम की, हिज एंड हर्स नाम की एक बुक है जिसके ऊपर ये सीरीज बेस करती है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं एक बुक को पढ़ रही हूँ, कि जिस तरीके से बुक में पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है एंड चीज़ों को स्लो पेस पे लेकिन एंगेजिंग पेस पे लेके आगे बढ़ा जाता है, सो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट। और आई वॉज रियली इंजॉइंग फर्स्ट एपिसोड के बाद, जो मुझे, मैं हुक तो हो गई थी फर्स्ट एपिसोड के बाद कि यस आई एम सीकिंग फॉर मोर, कि अब आगे क्या होगा। और फिर सेकंड देखी मैंने, थर्ड देखी, सो आई वॉज टोटली इंडल्ज्ड इन द स्टोरी कि यस अब मुझे पता करना है कि ये कौन है, आखिर इसके पीछे कौन है, मर्डरर कौन है। अच्छा, सिर्फ आपको मर्डरर की तलाश नहीं होगी बल्कि इस चीज़ की भी होगी कि कि जो बाकी कैरेक्टर्स हैं इनकी क्या मिस्ट्री है, अगर ये मर्डरर नहीं है तो ये इतने मिस्टीरियस क्यों है। और बहुत दफ़ा आपको ऐसा भी लगेगा यार दिस दिस पर्सन इज़ द मर्डरर, और साफ ज़ाहिर हो रहा है क्योंकि ये ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रही है। लेकिन आप जो है वो उस पे सोचने में मजबूर हो जाएँगे कि फिर आपको खुद ही सीरीज़ सोचने में मजबूर करेगी, नो दैट्स नॉट द केस, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द ट्रेट्स, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर नेचर। एंड जो किलर है वो आपको सरप्राइज कर देगा, आपको सेकंड लास्ट एपिसोड में भी सरप्राइज मिलेगा, और फिर आपको लास्ट एपिसोड में जो एंडिंग है, जो ट्विस्ट है, वो भी सरप्राइज कर देगा, वो भी शॉक कर देगा। सो मेरे ख्याल से इट इज़ अ रियली गुड एंगेजिंग थ्रिलर सीरीज, जो आपको स्टोरी में एंगेज करके रखे। इट हैज़ अ वेरी गुड ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट, एंड इट्स अ रियली गुड वेल मेड सीरीज बेस्ड ऑन अ बुक। बुक की बेस पे जो वो काफ़ी सारी सीरीज है वो अच्छे तरीके से नहीं होके चलती हैं। और मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंसेज हैं दे वर एक्चुअली क्वाइट ग्रेट। देयर वाज नॉट, देयर इज सम वायलेंस, एक अगर मैं थोड़ा सा ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँ, लेकिन ऐसी कोई वायलेंस नहीं है। मर्डर मिस्ट्रीज में थोड़ा सा ही स्टैब वुंड्स, ये वो इस तरीके की चीज़ें हैं, देयर इज नथिंग यू कैन नॉट वॉच। एंड थॉरो डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन हुई है। डिटेक्टिव प्रिया पटेल का कैरेक्टर भी बड़ा ज़बरदस्त है, ऑल्दो शी इज़ अ साइड डिटेक्टिव, लेकिन वो अपने तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन करती है, जिन चीज़ों को डिस्कवर करती है, दैट वाज आल्सो रियली ग्रेट। एंड आई रियली लाइक द कैरेक्टर्स ऑफ एना एंड्रयूज। आई रियली लाइक्ड हर कैरेक्टर बिकॉज हर कैरेक्टर इज फुल ऑफ मिस्ट्री। आखिर तक आपको जो है वो उसका पास्ट मिस्ट्री है, उसका प्रेजेंट मिस्ट्री है। एंड इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें। वन थिंग आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट 1 साल तक वो कहाँ रही, ये सीरीज़ में जब वो नहीं दिखाया गया। और मेरे ख़्याल से इस तरीके की छोटी-मोटी जो क्लूज़ होते हैं, उनको लेके आप सीक्वल्स भी बना सकते हैं, सीज़न्स बना सकते हैं मज़ीद, कि वो इस 1 साल में कहाँ रही। बट दिस इज़ ऑल अबाउट अ चाइल्ड डाइंग, एंड इट स्टार्टेड ऑन अ चाइल्ड्स डेथ, जिसका नाम है शार्लेट एलिस हार्पर, जो कि डिटेक्टिव हार्पर और रिपोर्टर एना एंड्रयूज की डॉटर थी। एंड वहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, रिलेशनशिप ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स एंड all the small town drama. But it's a good series, so I would definitely recommend you guys to watch this series if you haven't. और अगर आप किसी अच्छी सीरीज विद अ गुड ट्विस्ट की तलाश में हैं, एंगेजिंग स्टोरी लाइन की, सो इस गो फॉर इट। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई रिव्यू। अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं सो कमेंट करें, एंड स्टे ट्यून विद द हॉट प्लान।